हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट एफ ऑफ के इज गिवन एज -2/k फॉर k इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। देन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन में देखो, एफ ऑफ के दैट इज गिवन एज इक्वल टू -2/k। एक हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। दिस वैल्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन k इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, दिस कैन बी रिटन एज k इंटू एफ ऑफ के एंड +2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो k इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। So this expression can also be written as some scalar time k minus 2 into k minus 3 into k minus 4 और into k minus 5। ये लिख दिया देखो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पॉसिबल थी जब k की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5। इनके इसके जो रूट है वो हमारे पास आगे 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें लीडिंग टर्म का ऑप्शन नोन नहीं है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट ले लिया। सबसे पहले हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस एफ ऑफ के को 0 बनाना पड़ेगा। ये 0 बन जाएगा अगर हम के को क्या रख देते हैं यहाँ से 0। तो वी कैन टेक के एज इक्वल टू 0। के की वैल्यू जब 0 लेंगे देखो, तो ये वैल्यू 0 बन गई। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच गया हमारे पास 2। दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम। अब यहाँ के की जगह 0 रख दें तो देखो ये वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई हमारे पास 1/60। अब इस लेमडा की वैल्यू हमारे पास 1/60 आ गई। इस लेमडा को 1/60 से रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर दिस के इंटू एफ ऑफ के +2 दैट इज इक्वल टू 1/60 और इंटू k-2 इंटू k-3 इंटू k-4 और इंटू k-5। अब देखो, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो k की जगह कितना दिख रहा है 10। नाउ वी कैन रिप्लेस k/10। तो k को जब 10 से रिप्लेस कर देंगे देखो, तो यहाँ ये वैल्यू बन जाएगी 10 इंटू f(10) +2 दैट इज इक्वल टू 1/60। और k को 10 से रिप्लेस किया तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई 8। और यहाँ ये वैल्यू कितनी बन गई 7। और यहाँ ये वैल्यू हमारी आ गई 6। इनकी 10-4 और 10-5 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं देखो, तो 8 को हम अगर 4 इंटू 2 कर दें और 4 इंटू 7 को अलग करके इस 2 इंटू 6 इंटू 5 को सेपरेट कर दिया और डिवाइडेड बाय 60। अब देखो कैलकुलेशन सिंपल होगी। ये 60 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 28। अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है 10 इंटू f(10) +2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 28। तो यानी कि वैल्यू ऑफ 10 इंटू f(10) दैट इज इक्वल टू 28-2। इनके कम्स आउट टू बी इक्वल टू 26। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ 52 - 10 इंटू f(10) दैट इज इक्वल टू 52 माइनस इसकी वैल्यू 26 रख देते हैं यहाँ पे, तो 26। सो दिस होल वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 26। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।